Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point. And dear friends, if you have clicked this video, then you will be definitely benefited. So dear friends, today we will see a passage number 2. Dear friends, passage हम लोग को देखना है और पैसेज बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पैसेज आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज का पैसेज हम लोग देखते हैं। पैसेज है एक कहानी के जैसा है, इसको हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा तरह से। तो देखिए पैसेज है, जिनोवा वॉज वन ऑफ इटलीज फेमस सीपोर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, जो जिनेवा है वो इटली का एक बहुत ही शानदार फेमस बंदरगाह है। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड। यह पहले बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा एक सेंटर हुआ करता था, एक जगह हुआ करता था ट्रेड का। ठीक है, यानी ट्रेड एंड बिजनेस करने का, व्यापार करने का ये बहुत बड़ा एक सेंटर हुआ करता था। ठीक है, बट इट डिड नॉट इंजॉय, बट लेकिन इट डिड नॉट इंजॉय ए स्टेबल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे कभी भी एक स्थिर सरकार नहीं रही, यहाँ पे कभी भी एक स्थिर सरकार नहीं रही। देयर वर टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे दो राजनीतिक दल थे। पॉलिटिकल पार्टीज, दो राजनीतिक दल थे। द नोबल्स पार्टी, एक का नाम था नोबल्स पार्टी एंड एक का नाम था एंड द पीपुल्स पार्टी, और दूसरे का नाम था पीपुल्स पार्टी। ठीक है, दीज पार्टीज केप्ट फाइटिंग फॉर पावर, और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। किस काम के लिए? तो सरकार में आने के लिए, यानी पावर में आने के लिए। ठीक है, वंस द पीपुल्स पार्टी वॉज इन पावर, एक बार जब पीपुल्स पार्टी पावर में थी, कौन पार्टी पावर में थी? तो पीपुल्स पार्टी जब पावर में थी तो उस समय देखिए क्या होता है। इट्स लीडर, इसका जो लीडर था, इसका जो नेता था, वॉज उबेर्टो, उसका नाम था उबेर्टो। ठीक है, ही रूल्ड वेरी वाइजली, जो बहुत ही चालाकी पूर्वक शासन वहां किया, एंड जस्टली, और न्याय संगत तरीका से उसने शासन किया। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्याय संगत तरीका से शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीपुल वर हैप्पी विथ हिम, पीपुल यानी वहां के जो लोग थे वो बहुत ही इससे खुश थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द नोबेल्स पार्टी केम टू पावर, कुछ समय के बाद नोबेल्स पार्टी पावर में आती है, यानी नोबेल्स पार्टी का सरकार बनता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से क्या होता है। पीपुल्स वर हैप्पी विथ हिम आफ्टर सम टाइम, द नोबेल्स पार्टी केम टू पावर, दे वांटेड टू क्रश। अब ये जो नोबेल्स पार्टी की सरकार यहाँ पे आती है, नोबेल्स पार्टी की सरकार जब पावर में आती है तो देखिए वे लोग क्या करते हैं। तो दे वांटेड टू क्रश द पीपुल्स पार्टी, तो नोबेल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि हम पीपुल्स पार्टी को ही समाप्त कर दें, उनको क्रश कर दें। ठीक है, बर्बाद कर दें उनको। दे ब्रॉट उबेर्टो टू ट्रायल, वो लोग उबेर्टो को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। किस काम के लिए बुलाते हैं? तो पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जैसे पुलिस किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, वैसे ही उबेर्टो को भी बुलाया जाता है। अब देखिए, ए जज नेम्ड एडोर्नो, एक जज है जिसका नाम है एडोर्नो, वॉज अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया जाता है, टू ट्राई उबेर्टो, ट्राई से पूछ यानी उबेर्टो से पूछताछ करने के लिए एडोर्नो को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एडोर्नो बिलोंग टू नोबेल्स पार्टी, और एडोर्नो जो है वो नोबेल्स पार्टी का है, वो नोबेल्स पार्टी का सदस्य है। ठीक है, ही स्पोक वेरी इंसल्टिंगली टू उबेर्टो, वो
उबेटो से बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, बहुत ही बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार करता है, ठीक है। और बोलता है, क्या बोलता है, तो ही सेड टू उबेटो, और उबेटो से वो बोलता है योर क्राइम इज सीरियस, जो तुमने काम किया है, जो तुम्हारा अपराध है वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही खराब है। यू हैव बीन डिसलॉयल टू द स्टेट, तुम स्टेट के प्रति, देश के प्रति या राज्य के प्रति तुम बहुत ही डिसलॉयल रहे हो, यानी तुम बहुत अच्छे तरह से व्यवहार लोगों के साथ नहीं किए हो। यू आर वेनिस्ड फ्रॉम जेनोवा, और इसलिए तुमको जेनोवा से निकाला जा रहा है, देश निकाले की सजा तुमको दी जा रही है। सो उबेटो लेफ्ट जेनेवा, और इस प्रकार क्या करता है, उबेटो जेनेवा छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद क्या करता है, तो ही सेटल्ड इन वेनिस, और जाकर के वेनिस में सेटल हो जाता है, अपना घर द्वार सब कुछ वहां पे बना लेता है, अपने परिवार के साथ चला जाता है। ही वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत कड़ी परिश्रम करता है। सून ही बिकम वेरी रिच, और बहुत जल्द वो धनवान बन जाता है। वंस उबेटो वेंट ऑन ए विजिट टू ट्यूनिस, जब एक बार की बात है उबेटो कहाँ चल जाता है, वेनिस यानी ट्यूनिस घूमने के लिए, वो जब विजिट पर होता है, घूम रहा होता है, उस समय देखिए इसके साथ कैसी घटना घटती है, तो देयर ही केम अक्रॉस, तो उस समय यह एक आदमी से मिलता है, एक आदमी से क्या होता है, मिलता है। अ यंग मैन वर्किंग एज ए स्लेव, एक यंग मैन से मिलता है, एक जवान इंसान से मिलता है, आदमी से मिलता है, जो कि स्लेव के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। स्लेव मतलब होता है दास, ठीक है, दास के जैसे काम कर रहा है। ही गॉट हिम फ्रीड बाई पेइंग रैंसम, वो उस जवान आदमी को उबेटो वहां से रैंसम दे करके, फिरौती दे करके, जिस मालिक के यहाँ वो काम कर रहा होता है उसको पैसा दे करके और उससे इसको आजाद करता है, ठीक है। उस यंग मैन को उबेटो आजाद करता है टू हिज मास्टर, यानी उसके मास्टर को पैसा देता है और वहां से उस इंसान को आजाद कर देता है। ही टुक द यंग मैन टू वेनिस, और उस यंग मैन को वो वेनिस लाता है अपने ही साथ, ठीक है। ही ट्रीटेड हिम वेरी काइंडली, और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, दयालुता पूर्वक व्यवहार करता है। ही गेव हिम सम मनी एंड सेंट हिम टू हिज पेरेंट, वो उस जवान आदमी को कुछ पैसा देता है और उसके पेरेंट्स के पास उसको क्या कर देता है, भेज देता है। ही ऑल्सो गेव हिम अ लेटर फॉर हिज फादर, और उबेटो जो है इस यंग मैन को एक लेटर देता है और बोलता है कि इस लेटर को आप अपने पापा को दे दीजिएगा, अपने फादर को दे दीजिएगा, ठीक है। द यंग मैन रीच्ड जिनेवा, और यंग मैन कहाँ पहुंचता है, जिनेवा पहुंचता है, जिनेवा पहुंचता है, और हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सी हिम, और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, वो उसको पा करके बहुत ही, उससे मिल करके बहुत ही खुश होते हैं। द यंग मैन गेव हिज फादर द लेटर, और वो यंग मैन अपने पिता को वो पत्र देता है जो उबेटो ने इसको दिया है। अब देखिए क्या होता है, उबेटो एक्सक्लेम्ड द ओल्ड जज, उबेटो ओल्ड जज जो पुराना जज है उसको सरप्राइज करता है, यानी आश्चर्यचकित कर देता है, इन सरप्राइज, ठीक है। एंड हंग हिज हेड इन शेम, और उस जज को शर्मिंदा महसूस होती है, ठीक है। इन सारे चीजों को देख करके, उसके लेटर को देख करके वो अपना सर शर्मिंदा से झुका लेता है, ठीक है। द यंग मैन गेव हिज फादर द लेटर, उसके बाद देखिए, यू हैव हैड योर रिवेंज ऑन मी, तुम, यानी बोलता है उबेटो अपने लेटर के माध्यम से बोलता है कि यू हैव हैड योर रिवेंज ऑन मी, तुमको हमसे बदला लेना था, ठीक है, तुमको हमसे बदला लेना था। बट व्हाट अ नोबल रिवेंज, लेकिन एक आदर्श रिवेंज होना चाहिए था, ठीक है, एक नोबल रिवेंज होना चाहिए था, ठीक है, जो समाज में एक अच्छा आईना साबित हो सके। अब देखिए, एडोर्नो मेट द रूलर्स, एडोर्नो क्या करता है, उस रूलर से मिलता है, ठीक है। उस रूलर्स कौन, वही जो राजा वहां पे बना है, उससे मिलता है, रूलर्स, एंड गॉट
उबेर्टोज बैनिशमेंट कैंसिल्ड, और उबेर्टो को, ठीक है, उबेर्टो का जो देश निकाले की जो उसको सजा मिली हुई है उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, we have seen this passage is very very important. You have to read this passage 2 or 3 times, ठीक है, और if you want you can write on a page and you can practice with this page passage. So dear friends, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट in the world wherever you live, please develop your personality in a such a way that all the people feel very happy with you and very protective with you. Thank you. God bless you all.